देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है और बार बार करती जा रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठ के आता है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या वो बैटल हार्डेंड सोल्जर हैं या नहीं है। रेगुलर आर्मी का सोल्जर 1.5 साल की ट्रेनिंग करता है और उसके बाद 6 साल तक यूनिट में और बाहर जाकर कई कैडर्स करता है, तब जाकर वो बैटल हार्डेंड और ऑल वेदर सोल्जर बन पाता है कि वो सियाचिन या फिर नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, डेजर्ट में कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सके। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अगर ये उम्मीद रखें कि 17.5 साल की उम्र में भर्ती होने वाला जवान वो बैटल हार्डन होगा या वेल ट्रेंड होगा या क्लाइमेटिकली ट्रेंड होगा, ये एक सवाल है। ये बेसिक बुनियादी सवाल है जिसको हम हमेशा उठाते रहे हैं। और आज अग्निपथ स्कीम के पहला बैच जून में आया था ट्रेनिंग होकर, और उसके बाद पिछले 15 दिन में आपने जैसे देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए। आने वाले समय में क्या होगा, ये हमारा जो डर था वो सार्थक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। हम हमेशा डरते थे कि ये अधपकी स्कीम है, पूरी तरह से ट्रेंड सोल्जर नहीं है। क्या ये वायबल होगा देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए? क्या ये पलटन में जाने के बाद डिप्लॉयबल होंगे या नहीं होंगे? तो इन चीजों के बारे में सवाल उठता है। हमारे मेडिकल फील्ड के जो सोल्जर, जो एएमसी आर्मी मेडिकल कोर की होती है, उनको 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको सोल्जर नहीं कहा जाता है। वो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में है, लेकिन लड़ाई के मैदान में उनको झोंका नहीं जा सकता। देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है और बार बार करती जा रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठ के आता है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या वो बैटल हार्डेंड सोल्जर हैं या नहीं है। रेगुलर आर्मी का सोल्जर 1.5 साल की ट्रेनिंग करता है और उसके बाद 6 साल तक यूनिट में और बाहर जाकर कई कैडर्स करता है, तब जाकर वो बैटल हार्डन्ड और ऑल वेदर सोल्जर बन पाता है कि वो सियाचिन या फिर नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, डेजर्ट में कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सके। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अगर ये उम्मीद रखें कि 17.5 साल की उम्र में भर्ती होने वाला जवान वो बैटल हार्डन होगा या वेल ट्रेंड होगा या क्लाइमेटिकली ट्रेंड होगा, ये एक सवाल है। ये बेसिक बुनियादी सवाल है जिसको हम हमेशा उठाते रहे हैं। और आज अग्निपथ स्कीम के पहला बैच जून में आया था ट्रेनिंग होकर, और उसके बाद पिछले 15 दिन में आपने जैसे देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए। आने वाले समय में क्या होगा, ये हमारा जो डर था वो सार्थक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। हम हमेशा डरते थे कि ये अधपकी स्कीम है, पूरी तरह से ट्रेंड सोल्जर नहीं है। क्या ये वायबल होगा देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए? क्या ये पलटन में जाने के बाद
डिप्लॉयबल होंगे या नहीं होंगे, तो इन चीजों के बारे में सवाल उठता है। हमारे मेडिकल फील्ड के जो सोल्जर, जो एएमसी आर्मी मेडिकल कोर की होती है, उनको 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको सोल्जर नहीं कहा जाता है। वो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में है, लेकिन लड़ाई के मैदान में उनको झोंका नहीं जा सकता। तो सोल्जरिंग करने के लिए हमें कम से कम 1.5 साल की बेसिक ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी हम उसको बैटल हार्डन्ड सोल्जर कह सकते हैं। और ऑल वेदर सोल्जर तभी कह सकते हैं जब उन्होंने 3-4 तरह के फौज के एनवायरनमेंट के अंदर, टेरेन्स के अंदर काम किया हो। अब जैसे जैसे ये शहादतें हमारे सामने आ रही हैं, तो सवाल उठ रहे हैं पॉलिसी के खिलाफ भी कि क्या हमें कैसे इनको इस्तेमाल करना है। इसलिए हम मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछते हैं कि देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम, जो ना युवाओं के लिए, ना सैनिकों के लिए, ना देश के लिए हितकारी है, उसको आपने क्यों लागू किया। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा कर दी। हमारे अग्निवीर 4 साल में आते हैं, 4 साल के लिए हैं, तो यूनिटों में इनके लिए एक नाम निकल गया है, कहते हैं ये 4 साला है। 4 साला मतलब 4 साल तक रहने वाले हैं, ये फौजी नहीं है। तो 4 साला का नाम इनके लिए मशहूर हो रहा है यूनिटों में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्विस के दौरान तो आपने उनके अंदर कभी भेदभाव पैदा कर दिया, लेकिन उनकी शहादत के समय तो भेदभाव ना करें। शहादत उसकी देश के लिए है, देश की जिम्मेदारी है उसकी शहादत को नमन करना और उसके परिवार को लुक आफ्टर करना। और देश की जरूरत है कि वो जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इनको मान और सम्मान देते हुए पूरी तरह से हर तरह के एमोलुमेंट्स जितने बनते हैं, कम है, एटलीस्ट जितने रेगुलर सैनिकों को बनते हैं उतने इनको दिए जाएं।